बिहार के सरकारी स्कूल में 18 मार्च से होने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार विभाग ने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। 18 मार्च से शुरू होने वाली इस वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका की छपाई के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। हर जिले के लिए अलग अलग टेंडर जारी किया गया है। खास बात यह है कि प्रत्येक जिले में अलग अलग प्रश्न पत्र होगा। यह पहला मौका होगा जब विभाग के स्तर से ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को इस बार परीक्षा में अंक की जगह ग्रेड देने की तैयारी है। विभागीय निर्देश के अनुसार स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत कक्षा 1 से 8 तक के लिए विशेष कक्षाएं प्रतिदिन आयोजित की जा रही है। निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा वार्षिक परीक्षा में असफल होता है तो उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक जिम्मेदार होंगे। इसको देखते हुए स्कूलों के शिक्षक प्रतिदिन कमजोर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हैं। इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विभाग को भेजी जा रही है। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के कागज की क्वालिटी और साइज का विवरण डीईओ कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका A3 साइज का होना चाहिए और कागज की क्वालिटी 70 GSM की होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उत्तर लिखने में आसानी हो। प्रश्न पत्र की छपाई के बाद वर्गवार और विषयवार अलग अलग 600 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का बंडल तैयार किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके तहत कक्षा 5 और 8 की परीक्षा 18 से 21 मार्च तक होगी। इसी तरह कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 और 7 की परीक्षा 21 से 28 मार्च तक चलेगी। सभी कक्षाओं की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 से 3 बजे तक चलेगी। इस बार से परीक्षा में अंक नहीं है बल्कि विद्यार्थियों को ग्रेड मिलेगा। ग्रेड के आधार पर कोई भी बच्चों को मिले अंक का अनुमान लगा सकता है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का कहना है कि इस परीक्षा में कोई विद्यार्थी अगर असफल हो जाता है तो इसके लिए प्रधान शिक्षक और शिक्षक जिम्मेवार मानकर कार्रवाई की जाएगी। इस कारण शिक्षक परीक्षा से पूर्व कमजोर बच्चों पर कुछ अधिक ध्यान देने लगे हैं। मिशन दक्ष के तहत अध्ययनरत बच्चों की स्थिति की रिपोर्ट प्रतिदिन शिक्षक और बीईओ को भेज रहे हैं। ऐसे में आप समझ रहे हैं कि मिशन दक्ष को ध्यान में रखते हुए जितने भी शिक्षक हैं वो कमजोर बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि जहां यह कहा गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी असफल हो जाता है यानी कि पास नहीं होता है तो इसके लिए जिम्मेवार प्रधान शिक्षक और शिक्षक को ही माना जाएगा और फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।